एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो, इन फिगर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है एंड बी सी इज़ प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट क्यू। और बी सी जो है, बी सी को हमने एक पॉइंट क्यू तक आगे बढ़ाया है, आगे तक प्रोड्यूस किया है इसको। जो कहाँ तक, क्यू पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है इसको। सच दैट, और इस तरह से किया है कि ए डी इज इक्वल टू सी डी सी क्यू। ए डी जो है वो सी क्यू के इक्वल हो। हमने इस तरह से सोचे प्रोड्यूस किया, मीन्स ये हमारी साइड जो है ए डी और ये जो सी क्यू है ये इक्वल हो। इफ़ ए क्यू इंटरसेक्ट्स डी सी एट पी। अब जो है ए क्यू, ये जो है ए क्यू डी सी को जो है एक पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। शो दैट, हमें क्या शो करना है, एरिया ऑफ बी पी सी, एरिया ऑफ बी पी सी, ये रेड से मैंने ट्रायंगल बना दिया है। एरिया ऑफ बी पी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी पी क्यू, डी पी क्यू। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, ये हमें शो करना है। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने रेड से मार्क कर दिया है ताकि इसको आइडेंटिफाई किया जा सके आसानी से। तो चलो शुरू करते हैं इसको जो है। अब इसमें जो है एक ट्रायंगल देखो आप, जो है ए डी पी जो ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल क्यू सी पी। ए डी पी ये वाला ट्रायंगल और क्यू सी पी ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर हम चलते हैं पहले। इन ट्रायंगल ए डी पी एंड ट्रायंगल क्यू सी पी, ठीक है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में इस ट्रायंगल का ए डी पी का जो ये एंगल है और क्यू सी पी का जो ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल कैसे एंगल हैं, ये दोनों एंगल्स हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस एंगल का नाम क्या है, इसका नाम है ए पी डी, ए पी डी एंगल है इसका, ठीक है। तो इसमें एंगल लिखेंगे, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका नाम है सी पी क्यू, एंगल सी पी क्यू। दोनों इक्वल हैं, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसीलिए इक्वल है। एक चीज़ और देखो, इसमें जो है, इसमें जो एंगल है डी ए पी, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, और इसमें जो एंगल फॉर्म हो रहा है सी क्यू पी, ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल डी ए पी लिखते हैं इसको जो है, एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू पी। अब ये इक्वल क्यों है, ये इक्वल इसलिए हैं क्योंकि देखो ए डी और क्यू सी, ए डी और क्यू सी क्या हैं, ये आपस में जो हैं ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो जरा, ए डी और बी सी आपस में पैरेलल हैं, ये क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। बी सी को ही हमने आगे तक प्रोड्यूस किया है, इसको प्रोड्यूस किया है, इसका मतलब क्या होगा, जो क्यू सी है ये जो है ये ए डी के पैरेलल होगा। अब ए डी और क्यू सी दोनों क्या हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस के बीच में ये जो ए क्यू है ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसी वजह से ये दोनों एंगल जो हैं हमारे इक्वल हैं, ठीक है। अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल में देखो ए बी ए डी, और इस ट्रायंगल में देखो क्यू सी, ए डी और क्यू सी, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ए डी इज इक्वल टू क्यू सी। और ये क्वेश्चन में हमको जो है पहले से ही गिवन है, ठीक है। तो अब देखो, बाय ए एस क्राइटेरिया, बाय ए एस कॉन्ग्रुएंस, इससे क्या होगा, ए एस कॉन्ग्रुएंट से हमें पता लग गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल ए डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू सी पी, और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा, देखो डी पी इज इक्वल टू पी सी भी होगा, डी पी और पी सी आपस में
इक्वल होंगे, क्योंकि डी और पी दोनों जो है दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक है, डी पी इज इक्वल टू पी सी, इसमें रीजन लिख देंगे बाय सी पी सी टी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बाय सी पी सी टी डी पी इज इक्वल टू पी सी होगा। अब देखो ये जो ट्राइंगल हमारा है डी सी क्यू, ये जो ट्राइंगल डी सी क्यू है, इस डी सी क्यू ट्राइंगल में जो क्यू पी है, क्यू पी क्या है, क्यू पी मीडियन है। मीडियन क्यों है, क्योंकि डी पी और पी सी दोनों जो हैं दो इक्वल पार्ट्स हैं, डी पी इज इक्वल टू पी सी है, दोनों जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रखे हैं हमारे ये। और रिलेशन हमने रिलेशन निकाला कहाँ से, रिलेशन ये रहा हमारा, डी पी इज इक्वल टू पी सी, तो डी पी इज इक्वल टू पी सी है, तो क्या हुआ, क्यू पी क्या होगा, क्यू पी मीडियन होगा। अब किसी ट्राइंगल में मीडियन क्या काम करता है, मीडियन जो है उस ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो हमारा एरिया ये क्यू सी पी आया, क्यू सी पी ट्राइंगल का एरिया है, वही एरिया हमारा जो है इक्वल होगा किसके, वो हमारा जो है जो एरिया डी पी क्यू जो ट्राइंगल है इसका एरिया भी इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसको हम जो है, इन ट्राइंगल डी सी क्यू, इन ट्राइंगल डी सी क्यू, क्यू पी इज मीडियन, क्यू पी इज मीडियन, as median divides a triangle into two triangles of equal area। एक मीडियन जो है ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है, और दो ट्राइंगल्स में ऐसे डिवाइड करती है कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो होता है वो इक्वल होता है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि एरिया ऑफ हमारा जो ये निकला था क्यू सी पी, एरिया ऑफ क्यू सी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी पी क्यू, एरिया ऑफ डी पी क्यू निकल आएगा। इसको हम नाम देते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं अभी जो है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल पे। अब हम देखते हैं ट्राइंगल बी पी क्यू, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है बी पी क्यू, इस ट्राइंगल में देखते हैं हम जो है। ठीक है, इन ट्राइंगल बी पी क्यू, इसमें जो है पी सी जो है, पी सी हमारी जो है मीडियन है। अभी बताता हूँ ये कैसे है, पी सी इज द मीडियन। पी सी मीडियन क्यों है, क्योंकि यहाँ से क्यू सी और बी सी दोनों साइज जो है ये इक्वल हैं। इक्वल क्यों है, देखो ए डी और सी क्यू इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू सी क्यू, ए डी और सी क्यू इक्वल है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ए डी पैरेललोग्राम ए बी सी डी की साइड है, ए बी सी डी की साइड है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी है। ठीक है, ए डी बी सी के इक्वल होगा, और ए डी सी क्यू के इक्वल भी है। इसका मतलब क्या है कि सी क्यू, बी सी और ए डी ये तीनों जो हैं आपस में इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू सी क्यू हम कह सकते हैं इससे जो है। ठीक है, अब बी सी इज इक्वल टू सी क्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है पी सी जो है इसका मतलब इसका मीडियन बन गया। अब मीडियन क्या काम करता है, मीडियन किसी ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल तो हमारा हो गया ये क्यू पी सी, इसको मुझे पहले क्यू सी पी लिखा है तो क्यू सी पी ही लिखते हैं इसको जो है हम। एरिया ऑफ क्यू सी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या होगा, इसका नाम जो है क्वेश्चन में जो दिया हुआ हमको वो नाम लिखते हैं इसको जो है बी पी सी, क्वेश्चन में बी पी सी नाम इसको दिया हुआ जो है। ठीक है, एरिया ऑफ बी पी सी हो गया। ठीक है, इसको हम लिखते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन जो नीचे लिखी है मैंने, इससे और सेकंड इक्वेशन से आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो एरिया ऑफ क्यू सी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी पी क्यू, एरिया ऑफ डी पी क्यू जो डी पी क्यू का एरिया जो है क्यू सी पी के एरिया के इक्वल है, और यहाँ पे देखो बी पी सी का एरिया भी क्यू सी पी के एरिया के इक्वल है, मीन्स डी पी क्यू और
BPC दोनों का एरिया QCP के इक्वल है। QCP के यहाँ भी इक्वल है, QCP के यहाँ भी इक्वल है, तो दोनों का एरिया QCP के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एरिया ऑफ BPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DPQ। तो इसको हम लिखेंगे तरीके से जो है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि एरिया ऑफ BPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DPQ, क्योंकि दोनों के ही एरिया क्या हैं? QCP के इक्वल हैं। इसी वजह से दोनों आपस में जो है इक्वल होंगे, और यही रिजल्ट हमको निकालना था। देखो, एरिया ऑफ BPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DPQ, ये हमारा सॉल्यूशन इसमें जो है आ गया।